मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप, मैं और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। टुडे we discuss about Sanger sequence method. Sanger sequence method is also being known as chain termination method and dideoxy method. Sanger sequence method is the very simple method about the sequence of DNA. So first of all, as DNA consists of nitrogen bases, as well as deoxy राइबो शुगर। अगर हम इसी 1 2 3 and 4 1 2 3 4 and 5 अगर हम इसी डिऑक्सी राइबो शुगर का अगर हम फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला देखें, इस तरह नंबर 2 पे H देन OH एट H। अब ये प्रॉपरली डीएनए का प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एंड डिऑक्सी राइबो शुगर पे। ठीक है, अगर हम इसी तरह डीएनए का होल स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए का अगर हम होल स्ट्रक्चर देखें ये उसी तरह होगा 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5। ये इसी तरह ये। अब इसी तरह अगर हम देखें होल स्ट्रक्चर ऑफ तो 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5। ये इसी तरह H देन OH। अब ये प्रॉपरली डीएनए का होल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसी तरह अब जो इन Sanger sequence method, these are the portion in which bonding occur। ठीक है, तो these are the site where nitrogen bases are attached। अब ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर है। अब जो अटैचमेंट होती है, ठीक, वो 3' हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 5H प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, इसमें क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। किसमें? 3' OH एंड 5H प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, इनमें ये प्रॉपरली सीक्वेंस होती है। बट इन Sanger सीक्वेंस मेथड it block this portion. In Sanger sequence method it block this portion, then अब क्या होगा, फर्स्ट वन block this portion। अब ये जब Sanger sequence मेथड में जब ये सारा का सारा पोर्शन ब्लॉक होगा, देन टर्मिनेशन अकर। अब जब टर्मिनेशन अकर हो रही है तो उसमें क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर है, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट वन, अब इन Sanger sequence मेथड होल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अलोंग होल स्ट्रैंड, तो इसमें क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ठीक है, अब ये सारा का सारा पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा, देन टर्मिनेशन अकर एंड नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इज दैट सो हम इस Sanger sequence मेथड को चेन टर्मिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन एक राइज होता है, फर्स्ट वन, कि हाउ टर्मिनेशन अकर। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेशन, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है कि टर्मिनेशन हो गई है OH और फास्फेट ग्रुप में, लेकिन ये टर्मिनेशन किस तरह होती है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम एक और शुगर ड्रा करते हैं। इसके लिए हम एक और शुगर ड्रा करते हैं।
उस शुगर को कहते हैं डाईडिऑक्सी शुगर, डाईडिऑक्सी शुगर। तो उसके लिए वो भी शुगर सेम इसी तरह होगी 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब डाईडिऑक्सी शुगर में सिर्फ इतना फर्क होगा, एट बोथ पॉइंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मीन हम कह सकते हैं एट बोथ पॉइंट ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो मीन क्या होगा, थर्ड पॉइंट पे OH की बजाय इंस्टेड ऑफ OH ओनली H इज प्रेजेंट। अब ये जो डाईडिऑक्सी शुगर है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है इधर टर्मिनेशन करवाने के लिए। ठीक है, मीन हमने पढ़ा था कि ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये ब्लॉक हो जाता है। जब ये पोर्शन ब्लॉक हो जाता है तो टर्मिनेशन हो जाती है, और जब टर्मिनेशन हो तो द नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब उसके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है डाईडिऑक्सी शुगर। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल। तो इट मीन हम कह सकते हैं कि जो ही डाईडिऑक्सी शुगर इधर अटैच होती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट होल्ड ऑल दिस प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये जो है डाईडिऑक्सी शुगर, ठीक है, अब ये क्या होगी, जो ही ये इधर आके अटैच होगी तो ये फर्दर मोर जो इलांगेशन का प्रोसेस होगा उसको क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। अब हम फर्दर सेंगर सीक्वेंस मेथड को पढ़ते हैं। तो उसके लिए सेंगर सीक्वेंस मेथड में तो अब हमें ये पता चल गया कि सेंगर सीक्वेंस मेथड को डाईडिऑक्सी शुगर क्यों कहते हैं और चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंगर सीक्वेंस मेथड, सेंगर सीक्वेंस जो उसने डीएनए की प्रॉपर सीक्वेंस दी थी तो वो क्या है। तो फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, एक अननोन सीक्वेंस ड्रा करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं 3 प्राइम से स्टार्ट करते हैं, A C C G T A C T एंड G। तो अब ये जो बेसिकली हमारे पास जो सीक्वेंस है ये एक अननोन सीक्वेंस है, हमें इसका नहीं पता, ठीक है, कि इसकी प्रॉपरली अरेंजमेंट क्या है। तो इसको अब हम सेंगर सीक्वेंस मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं अब इसी सीक्वेंस को। तो अब क्या होगा, अब इसी सीक्वेंस को देखने के लिए हम डिफरेंट तरह की रिएक्शन वेसल इधर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, 1 देन 2 3 एंड 4। अब ये जो बेसिकली है ये हमारे पास रिएक्शन वेसल हैं जी। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अब हम स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, अब इसी में ये जो डिफरेंट 4 टाइप्स की रिएक्शन वेसल हैं, अब सारी की सारी ये जो अननोन सीक्वेंस हैं वी ऐड दिस सीक्वेंस विद प्राइमर। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास प्राइमर है, तो अब हम इस सीक्वेंस को क्या कर देंगे, फर्स्ट वन A C C G T A C T एंड G। फर्स्ट वन आ गई। इसी तरह अब ये इसी प्राइमर के सीक्वेंस से, अब इसी तरह हम इधर वही फिर प्राइमर ऐड करेंगे 5 2 3 और फिर क्या करेंगे A C C G T A C T एंड G। ठीक है, अब इसी तरह अब हम वही प्राइमर इधर ऐड करेंगे और इसी वेसल में, रिएक्शन वेसल में वही अननोन सीक्वेंस हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, A C C G T A C T एंड G। ठीक है, अब इधर फिर हम क्या करते हैं, वही प्राइमर ऐड करेंगे और उसी के साथ इसी वेसल में हम क्या कर देंगे,
अननोन सीक्वेंस ACGTACT एंड G। लो जी, ये हमारा जो फर्स्ट वन स्टेप है, सैगर सीक्वेंस मेथड को हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट वन स्टेप। अब इस फर्स्ट वन स्टेप में हमने क्या किया, हमने 4 डिफरेंट तरह की रिएक्शन वेसल ली और उसी में हमने सारी जो अननोन सीक्वेंस है वो 1 बाय 1 हम हर एक में ऐड करते गए और साथ किसके, प्राइमर के। तो अब हम देखते हैं स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में क्या होगा, अच्छा स्टेप 2 में हम क्या कर देंगे, सारों में DNTP। अब हमने क्या किया, रिएक्शन स्टेप 2 में हमने हर एक किस में, वेसल में, रिएक्शन वेसल में DNTP डाल दी। तो अब हम लिखते हैं DNTP। तो उसके लिए हम लिख देते हैं DATP, DGTP, DCTP एंड देन DTTP। ठीक है। अब ये फर्स्ट वन हमने वेसल में हमने DNTP डाल दी। उसके बाद हमने क्या किया, फिर इधर सैंगर सीक्वेंस मेथड को जब डिटरमाइन करेंगे तो फिर इधर भी DNTP डालेंगे। फर्स्ट वन DATP, DGTP, देन DCTP एंड देन DTTP। फिर वो इधर DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP। अब इसी तरह इधर भी वही सेम DATP, DGTP, DCTP, DTTP। अब ये हमारा जो स्टेप 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब फर्दर मोर हम स्टेप 3 करेंगे। अब स्टेप 3 में सिर्फ सैगर सीक्वेंस मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ चंद एक स्पेशल, हर एक रिएक्शन वेसल में स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो हम लिख देते हैं ऐड डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो हमने क्या करना है, हर एक में स्पेशल टाइप ऑफ डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डालेंगे। तो इधर हम DIDATP डाल देते हैं। ठीक है, DIDATP। अब फर्दर मोर इधर हम DIDGTP डाल देते हैं, इधर DIDCTP डाल देते हैं एंड DIDTTP। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अब हमने इस सैंगर सीक्वेंस मेथड को डिटरमाइन करने के लिए क्या बनाया, 3 डिफरेंट स्टेप बनाया। स्टेप 1 में हमने रिएक्शन वेसल ली, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, ये सारी जो अननोन सीक्वेंस है विद प्राइमर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। स्टेप 2 में हमने DNTP डाले और स्टेप 3 में क्या करेंगे, डाइडिऑक्सी, स्पेशल टाइप ऑफ डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डालेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, जो ही ये रिएक्शन, क्योंकि हमारे तीनों जो स्टेप हैं उसमें अननोन सीक्वेंस भी ऐड हो गई, उसके बाद DNTP ऐड हो गए और उसके बाद क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी ऐड हो गए। अब जो ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देन वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस लेंथ। ठीक है। तो अब रिएक्शन को जब यूं ही स्टार्ट होगा तो उसके लिए फिर क्या होगा, अब यूं ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो अब इसमें एक चीज आपने क्या करनी है, एक चीज का आपने ख्याल करना है। अब जिधर भी ये एडेनिन की सीक्वेंस, ठीक है, इधर क्या होगी, मैच होगी, इधर इस अननोन सीक्वेंस के साथ जिधर भी ये सीक्वेंस, ए की सीक्वेंस ज्वाइन होगी तो उधर सारी की सारी जो चेन है वो क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं,
DID-ATP। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, DID-ATP को हम अब देखते हैं। अब इसी अननोन सीक्वेंस के हम यहाँ क्या करेंगे, जितनी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं वो इधर क्या आएंगी, इसी सीक्वेंस के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस आएंगी। तो फर्स्ट वन जो एक ए सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड का जो कंप्लीमेंट है, तो वो फर्स्ट वन कौन सा है, अब हम देख लेते हैं। AT CG CG GC T AT CG T AGC। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अब जो A है फर्स्ट वन वो किधर मैच हुआ, हम देख लेते हैं। ये देखें, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद क्या है, ये इधर मैच हुआ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और उसके ये हम यूँ लिख लेते हैं 5 एंड देन 6 7 एंड 8। ये अब बेसिकली तो इस ऐसे सारे रिएक्शन वेसल में ये जितनी भी सीक्वेंस है, इधर इसको क्या होना चाहिए था, टर्मिनेट होना चाहिए था। लेकिन अगर इधर सीक्वेंस क्या हो, जो अटैचमेंट हो वो नॉर्मली हो, तो फिर ये क्या होगी, पॉइंट 8 पे क्या होगी, ये सीक्वेंस सारी की सारी क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब हम इधर लिखते हैं, इसको हम यूँ लिख लेते हैं AT CG GC TA AT CG T AGC। ठीक है, अब इधर हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने अब इधर देखना है किसको, G को। अब जिधर भी G मैच होगी, G ज्वाइन होगी, तो सारा का सारा वो जो प्रोसेस है, सीक्वेंस है, वो क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम ये देख लेते हैं नंबर 2 एंड नंबर 3, 2 एंड 3। उसके बाद क्या है 4 5 6 एंड ये देखें 7 पे। ठीक है, अब हम एक दफ़ा फिर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मीन क्या है, नंबर 7 पॉइंट पे ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो रही है, मैच हो रही है। अब इधर सारा का सारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब इधर हम देख लेते हैं AT CG CG GC T A। अब A की जो सीक्वेंस है, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है, T C G T A G C। अब इसी तरह हम इधर भी इसे भी देख लेते हैं, AT C G G C A T C G T A G C। अब इधर हमने देखना है किसका कंप्लीमेंट, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो C की है। तो अब हम इधर देखेंगे किधर C मैच हो रही है, ये ज्वाइन हो रही है। तो फर्स्ट वन ये पॉइंट है और दूसरा कौन सा है, ये पॉइंट है। तो अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, एक 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इधर जो हम सीक्वेंस देख रहे हैं वो हम किसकी देख रहे हैं, थायामीन की, T की देख रहे हैं। तो ये नंबर फर्स्ट पॉइंट पे मैच हो रहा है। 1 2 3 4 5 एंड ये देखें 6 1 एंड क्या है, सीक्वेंस ये 6 पे। तो अब हमने इस पूरे रिएक्शन वेसल में देखा कि फर्स्ट वन में जो जॉइनिंग हो रही है वो 5 और 8, इधर क्या है 2 3 एंड 7 4 9 1 एंड 6। तो अब इधर हम फर्स्ट वन DID-ATP जो फर्स्ट वन हम इस सीक्वेंस को डाई न्यूक्लियोटाइड को हम देख लेते हैं। तो इसमें जो मैचिंग हो रही है हम लिख लेते हैं 5 एंड 8 पे, 5 एंड देन क्या है, ये देखें 8 पे, ये सीक्वेंस मैच हो रही है। ठीक है, अब ये इसी तरह हम देखेंगे। अब ये क्या है 5 एंड देन क्या है 8 पे मैच हो रही है।
अब उसके बाद क्या होगा, जिस तरह हम DGTP पर देखेंगे तो ये है, हम लिख लेते हैं DIDGTP। तो इसको हम देख लेते हैं। अब GTP में क्या है, 2, 3 एंड 7। तो अब हम लिख लेंगे इधर 2, 3 एंड देन क्या है, ये देखें ये 7। अब इसी तरह हम DIDCTP को देख लेते हैं। DIDCTP। अब इस सीक्वेंस को हम देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये 1 है, ये 2 है एंड देन ये क्या है, 3 है। तो इसी तरह ये क्या है, 4 एंड 9 पे। तो हम देख लेते हैं ये 4 है और ये इसी तरह क्या है, ये 9 की सीक्वेंस। ठीक है। अब इसी तरह जो हमारे पास लास्ट वन है वो है DID, ये हम इधर लिख लेते हैं DIDTTP। अब हम इस सीक्वेंस को देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, 1 एंड 6। तो हम ये देखें, लिख लेते हैं 1 एंड 6। ये हमारे पास सारी की सारी सीक्वेंस आ गई। अब हम अब इधर एक और क्वेश्चन यहाँ रेज अप होता है। चलो ये तो हमारे पास, हमने देखा कि ये सारी अननोन सीक्वेंस हमारे पास आ गए। अब हम इसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इस सैंगर सीक्वेंस मेथड में जितनी भी हमारे पास सीक्वेंस आई, तो अब हम देखेंगे कि उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो क्योंकि ये हमारे पास सारी सीक्वेंस मैच हो गई, आ गई, तो अब हम इस सारी की सारी सीक्वेंस को क्या कर देंगे, प्रेस कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम जब इनको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं। टेबल ड्रा करते हैं, लेकिन जी ये हमारे पास क्या है, टेबल है, या इसको हम थोड़ा सा मज़ीद लार्ज कर देते हैं। लेकिन जी ये हमारे पास एक टेबल है। अब हमने क्योंकि इसे इंटरप्रेट करना है तो 1, 2, ये 3 एंड 4, ये इसको हम जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन हम लिख देते हैं DIDATP। उसके बाद हम लिख लेते हैं DIDGTP, DIDGTP। उसके बाद हम लिख लेते हैं DIDCTP, और इसी तरह हम फिर क्या लिख लेंगे, DIDTTP। ठीक है। अब हम इस सारी सीक्वेंस, अब हम इधर लैडर ड्रा करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। वैसे तो जितनी भी लैडर सीक्वेंस है वो बेसिकली 50 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है, नॉन सीक्वेंस है, वो टोटल 9 है। तो हमने 10 तक जो एक लैडर सीक्वेंस क्या कर दी है, ड्रा कर दी है। ये देखें, ये एक लैडर ड्रा किया है। अब हम फर्दर मोर इन सारी सीक्वेंस को क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अब जो DIDATP है 5 एंड 8, ये 5 एंड ये 8। इसी तरह GTP को देख लेते हैं, 2, 3 एंड 7। तो हम देख लेते हैं 2, 3 एंड 7। ठीक है। अब इसी तरह हम DIDCTP को देख लेते हैं, 4 एंड 9। ये 4 एंड क्या है, 9। अब इसी तरह हम देख लेते हैं DIDTTP को, 1 एंड ये देखें ये 6 जी। अब ये सारा का सारा जो क्या है, हमने टेबल ड्रा किया है और ये एक लैडर सीक्वेंस है। अब हम जब इनको क्या करेंगे, फर्दर मोर इन्हें हम डिस्कस करेंगे, तो ये हमें क्या देता जाएगा, बैंड्स प्रोवाइड करता जाएगा, बैंड्स प्रोवाइड करता जाएगा। अब हम देखते हैं कि
अब इसको, अब फर्स्ट 1 है तो 1 पे जो है T, उसके बाद 2 पे हम लोग देख लेते हैं, 2 पे G था, अब इसमें क्या है G, उसके बाद हम देख लेते हैं 3 पे वही G, अब इसी तरह 4 पे देख लेते हैं C, ठीक है, 4 पे क्या है C है। अब इसी तरह हम देख लेते हैं 5 पे क्या आ रहा है, वही जो 5 पे सीक्वेंस है, तो उसको अभी हमने देखा है कि वो सीक्वेंस जो है हमारे पास आ रही है A की, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है 6 की, 6 में हमारे पास जो है ये डिफरेंट सीक्वेंस आ रही है, ये T की आ रही है। अब इसी तरह 7 की जो है वो G है, 8 की जो है वो फिर A है, और 9 की जो है वो क्या है DID-CTP। लें जी, अब ये हमारे पास ये जो बैंड आया है वो कौन सा है, TGGCATGAC। अब हमने इसी सीक्वेंस को देखना है कि क्या जो हमारे पास अननोन सीक्वेंस है ये उसका कंप्लीमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका ACCGTAGCT एंड G, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो बैंड है और ये दूसरा जो बैंड है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बैंड है, तो ये बेसिकली जो बैंड है ये है हमारे पास नॉन सीक्वेंस का, क्योंकि जो हमने ये जो सीक्वेंस क्या की है फाइंड आउट की है, ठीक है। और इसी तरह अब ये जो सीक्वेंस है जो कंप्लीमेंट है ACCGTACT एंड G, तो ये हमारे पास जो इसी सीक्वेंस का, इसी बैंड का, फाइंड आउट बैंड का जो कंप्लीमेंट है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वही अननोन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये जो प्रॉपरली ये जो सीक्वेंस है, ये जो हमें बैंड मिला है, इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस को सेंगर सीक्वेंस मेथड कहते हैं। इसे हमने पढ़ा है चेन टर्मिनेशन मेथड भी कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं, डाइडिऑक्सी मेथड भी कह सकते हैं, ठीक। उम्मीद है कि ये आपको सारा का सारा जो सेंगर सीक्वेंस का मेथड है ये आपको समझ आया होगा। बॉटनी जूम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेक्चर की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।